प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नए भारत के लक्ष्य के प्रति जनता की आशा और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती प्रधानमंत्री के चयनित भाषणों के संकलन की पुस्तक का आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में होगा विमोचन। प्रधानमंत्री आज सुबह 10:30 बजे गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति पर सहमति बनाने के बाद ही लिया जाएगा विधेयक पर निर्णय। और कुर्मी आंदोलन के कारण NH-49 पर यातायात बाधित राज्य में कई ट्रेनों के रूट में बदलाव और कई ट्रेनों के परिचालन को किया गया रद्द। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चयनित भाषणों के संकलन का विमोचन आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में किया जाएगा। विमोचन समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने समारोह का आयोजन किया है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण शीर्षक से इस पुस्तक नए भारत के लक्ष्य के प्रति जनता की आशा और आकांक्षा को प्रतिबिंबित करती है। पुस्तक में प्रधानमंत्री के मई 2019 से मई 2020 के बीच के 86 भाषणों का संकलन है। ये भाषण 10 विषयों के अंतर्गत रखे गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित यह पुस्तक प्रकाशन विभाग के बिक्री काउंटर और सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में उपलब्ध रहेगी। इसे प्रकाशन विभाग की वेबसाइट और भारत कोश प्लेटफॉर्म से भी ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। Amazon और Google प्ले पर यह पुस्तक डिजिटल स्वरूप में भी उपलब्ध रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। सहकारी संघवाद की अवधारणा मजबूत करते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने और वन क्षेत्र बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 2 दिन के इस सम्मेलन में पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर 6 सत्र आयोजित होंगे। इनमें पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, जलवायु परिवर्तन, विकास परियोजनाओं की एक ही स्थान पर मंजूरी, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम, वन्य जीव प्रबंधन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के विषय शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेषकर उग्रवाद और आपराधिक घटनाओं पर हर हाल में लगाम कसा जाना चाहिए ताकि भयमुक्त वातावरण बनाए रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने वरीय पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कानून और व्यवस्था, उग्रवाद और अपराध नियंत्रण समेत विधि व्यवस्था संधारण से जुड़े विभिन्न मसलों की समीक्षा की गई। उन्होंने उग्रवाद प्रभावित गांवों में शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य की सभी जेलों में 1 महीने के अंदर जैमर लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का भी निर्देश दिया है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। एंटी करप्शन ब्यूरो हजारीबाग ने चौपारण प्रमंडल में बहरमोरिया के पंचायत सेवक को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक से 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में आवेदक गणेश यादव ने ACB को आवेदन दिया था कि वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण की स्वीकृति मिली थी। योजना की प्राक्कलित राशि 1,30,000 रुपए है। इसमें आवेदक को प्रथम किस्त के रूप में 3 सितंबर को
4,000 रुपए मिले थे। इससे आवेदक ने अपने घर की दीवार बनाई थी। दूसरी किस्त की राशि नहीं दी जा रही थी। पंचायत सेवक इसके लिए 10,000 रुपए घूस की मांग कर रहा था। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कल देर रात अवैध लॉटरी टिकट को लेकर 3 ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। नंदी बाबा चौक स्थित विशाल शर्मा के आवास पर, झंडा चौक स्थित एक गुमटे में और जनक मार्केट स्थित एक दुकान में छापेमारी कर काफी संख्या में लॉटरी की टिकट समेत लाखों रुपए बरामद किए गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस लॉटरी बेचने वाले 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साहिबगंज के उधवा प्रखंड के राधानगर क्षेत्र में बुधवार को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की अमानवीय घटना के बाद पीड़िता से सदर अस्पताल में उपायुक्त रामनिवास यादव ने मुलाकात की। उपायुक्त ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर उनको सहायता की बात कही। उन्होंने परिवारजनों को जिला प्रशासन की ओर से हर संभव मदद करने का वायदा किया है और बच्ची को सभी चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है। श्री यादव ने कहा कि प्रशासन ऐसी अमानवीय घटना को अंजाम देने वाले पर कोई कोताही नहीं बरतेगा। उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति परिभाषित करने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ताधारी दलों के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई। स्थानीयता के संबंध में कांग्रेस की ओर से आपत्ति आने को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि सबकी राय लेकर ही विधेयक पर निर्णय लिया जाएगा। गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 1932 को स्थानीयता का आधार बनाने का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के अनुसार कोल्हान प्रमंडल में बाद में सर्वे हुआ है, इस आधार पर जमीन के अंतिम सर्वे के वर्ष को आधार बनाना चाहिए। उन्होंने इस पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। गीता कोड़ा ने कहा कि सरकार ने अपना फैसला संशोधित नहीं किया तो कोल्हान प्रमंडल में आंदोलन किया जाएगा। 1932 के खतियान की बाध्यता को लेकर झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी अपनी बातों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है कि सभी को साथ लेकर चलने में राज्य सरकार विश्वास रखती है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से प्रायोजित 3 छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए कल्याण विभाग की ओर से गोड्डा जिले में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 3 छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए कल्याण विभाग द्वारा गोड्डा जिले में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गोड्डा उपायुक्त जिशान कमर ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना में मैट्रिक से पहले, मैट्रिक के बाद और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति शामिल है। इन छात्रवृत्तियों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। विद्यार्थी इनके लिए बने छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर या नेशनल स्कॉलरशिप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए छात्र या छात्रा को भारत के किसी सरकारी या निजी विश्वविद्यालय या संस्थान में नामांकन किया रहना आवश्यक है।
पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक भी प्राप्त किया रहना आवश्यक है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुर्मी जाति के लोग एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर कुर्मी जाति के लोग अब रेलवे की पटरियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। रेल पटरियों पर बैठ जाने के कारण झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इस दौरान दर्जन भर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। झारखंड के साथ साथ कुर्मी आंदोलन पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अपने पांव पसार रहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुर्मी जाति के लोग खुद को एसटी सूची में शामिल करने को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं। कई ट्रेनों के परिचालन के रूट में बदलाव किया गया है। इनमें टाटानगर खड़गपुर स्पेशल, चक्रधरपुर टाटानगर स्पेशल, टाटानगर आसनसोल स्पेशल, रांची हावड़ा इंटरसिटी, झारग्राम धनबाद एक्सप्रेस, टाटानगर धनबाद एक्सप्रेस, टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस मुख्य रूप से शामिल हैं। भुवनेश्वर आनंद विहार एक्सप्रेस अपना रूट बदलकर चलेगी। वहीं आद्रा से रांची तक कई ट्रेनों का परिचालन नहीं हो सकेगा। आज रांची हावड़ा, आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू ट्रेन, बोकारो स्टील सिटी आसनसोल स्टील सिटी मेमू पैसेंजर, आसनसोल रांची आसनसोल मेमू पैसेंजर, हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, रांची खड़गपुर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मनरेगा मजदूरी ससमय भुगतान में बोकारो को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले के सभी गांवों में औसतन 11 योजनाएं संचालित हैं। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि जिले में सक्रिय मजदूरों की संख्या लगभग 1,81,000 से अधिक है। उन्होंने बताया कि जिला ग्रामीण विकास विभाग द्वारा केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार सभी मजदूरों का मानदेय मजदूरी समय पर भुगतान किया गया है। वर्तमान समय में कोई भी ऐसा मनरेगा मजदूर नहीं है जिसका मानदेय भुगतान लंबित हो। क्रिकेट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले चुकी है। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने 15 राज्यों में PFI के 93 ठिकानों पर NIA की छापेमारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इनके अलावा अखबारों ने इन खबरों को भी प्राथमिकता दी है। प्रभात खबर ने 1932 के खतियान पर एकजुट हुए यूपीए विधायक, सीएम ने सुनी सबकी बात, इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने अमिताभ कुमार गुप्ता, राज्यपाल ने दिलाई शपथ, इसे अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने PFI पर देश भर में छापे, 106 गिरफ्तार और आतंकी फंडी को लेकर 15 राज्य में 93 स्थानों पर NIA और ED का ऑपरेशन, इसे पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एक किला ढहा पर नक्सल अभी भी बाकी, इन पर करोड़ों के इनाम। हिंदुस्तान ने त्योहारों तक रहें अलर्ट, जेलों में लगवाएं जैमर, मुख्यमंत्री ने वरीय पुलिस अधिकारियों और SP की बैठक में दिए गए निर्देश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार, नए भारत के लक्ष्य के प्रति जनता की आशा और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती प्रधानमंत्री के चयनित भाषणों के संकलन की पुस्तक का आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में होगा विमोचन। प्रधानमंत्री आज सुबह 10:30 बजे गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति पर सहमति बनाने के बाद ही लिया जाएगा विधेयक पर निर्णय। और कुर्मी आंदोलन के कारण NH49 पर यातायात बाधित राज्य में कई ट्रेनों के रूट में बदलाव और कई ट्रेनों के परिचालन को किया गया रद्द। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।